हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आया है, ये 55 मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट निकल के आया है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा, सैलरी, एज, क्वालिफिकेशन, सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसका जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है ये 2002 से शुरू हुआ है। ये इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है। हमारे जो फार्मर के जो फसल अगर ख़राब हो जाता है तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर बात करते हैं इसका जो वैकेंसी निकल के आया है 55 मैनेजरल पोस्ट। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुरू हो गया है 30 जनवरी से 20 फरवरी तक लास्ट डेट है। इसका जो टेंटेटिव का ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन अराउंड मार्च एंड अप्रैल से कंडक्ट होगा। अगर बात करते हैं कहाँ से अप्लाई करेंगे तो इसका जो वेबसाइट है www.aicofindia.com से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो वैकेंसी वगैरह की, तो आईटी फील्ड में इसका जो वैकेंसी है वो 20 वैकेंसी निकल के आया है। एक्चुअल फील्ड में 500 वैकेंसी है, जर्नलिस्ट में 300 वैकेंसी है। तो टोटल कुल मिला के 55 तो वैकेंसी निकल के आया है। कैटेगरीज अगर बात करते हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरीज में ओबीसी के लिए 19 वैकेंसी, एसी के लिए 9 वैकेंसी, एसटी के लिए 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी और जनरल वालों के लिए 16 वैकेंसी है। तो बैकलॉग वैकेंसी भी निकल के आया है। बैकलॉग वैकेंसी रखा गया है तो ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी, एससी के लिए 4 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 ईडब्ल्यूएस के लिए 3 टोटल 20 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसीज निकल के आया है। उसके बाद बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए। पीडब्ल्यूडी में वैरायटी कैटेगरी रखा गया है, उसके हिसाब से 8 वैकेंसी पोस्ट रखा गया है। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में, तो ये जो मैनेजमेंट पोस्ट है, मैनेजरियल ट्रेनिंग के पोस्ट है, ये स्केल 1 ऑफिसर के बेस पे दिया गया है। इसका जो पहला जो आपका ज्वाइनिंग हो ये ट्रेनिंग बेस्ड पे होगा। ट्रेनिंग आपका 1 ईयर का रहेगा। 1 ईयर के बाद आपका मैनेजरियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट दिया जाएगा स्केल 1 ऑफिसर। स्केल 1 ऑफिसर के बाद आपका जो कुछ सर्विस बॉन्ड कंडीशन होगा, आपका सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सर्विस बॉन्ड में आप अगर 1 साल में आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो कुछ 4 लाख का लिक्विडेट डैमेज देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। नहीं तो अगर आप 2 साल में छोड़ते हैं तो 2 लाख का ऑर्गेनाइजेशन डैमेज देना पड़ेगा। बात करते हैं इसका जो सैलरी वगैरह कुछ अट्रैक्टिव सैलरी रखा गया है। तो इसका जो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है वो 60,000 पर मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। आपका सैलरी 60,000 पर मंथ में ट्रेनिंग में आ जाएगा। तो उसके बाद आपका कंप्लीशन होने के बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग एज ए स्केल 1 ऑफिसर में डेजिग्नेटेड होगा, जिसका जो बेसिक पे रहेगा वो 50,925 का रहेगा, प्लस अलाउंसेस वगैरह सब कुछ रहता है गवर्नमेंट का। अगर वो सब मिला के आपका 90,000 पर मंथ का ऐसे कुछ सैलरी आपका सैलरी आ जाएगा अकाउंट पे। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जनरलिस्ट कैंडिडेट वालों के लिए, तो जनरलिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो एनी ग्रेजुएशन कोई भी अप्लाई कर सकता है। किसी भी फील्ड में हो तो वो एनी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट होना चाहिए। 60% एग्रीगेटेड मार्क क्वालिफिकेशन रखा गया है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। 55% मार्क रखा गया है एसटी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो अगर बात करते हैं एक्चुअल डिसिप्लिन में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एंड आईटी फील्ड में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो एक्चुअल में आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो बैचलर डिग्री नहीं तो मास्टर डिग्री रहेगा। किस पे ना, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअल साइंसेज, इकोनॉमिक्स में रहना चाहिए। उसमें भी 60% का क्वालिफिकेशन मार्क होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी एंड एक्चुअरीज में आपका 2 ईयर का मिनिमम 2 ईयर का पेपर होना चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया का जो 3 तो पेपर अगर आप पास किए होंगे तो आपका प्रेफरेबल दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई, बीटेक और एमई, एमटेक कैंडिडेट कोर्स करना होगा। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं तो एमसीए किए होंगे तो वो भी बेहतर है। 60% का एग्रीगेटेड क्वालिफिकेशन मार्क रहेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए। 55% एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वालों के लिए। आईटी फील्ड में आपका कुछ डिजायर्ड स्किल मांग रहा है, तो डिजायर्ड स्किल किस पे है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होना चाहिए, जैसे कि माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल, स्टैक, जावा डेवलपर, यूनिक्सएल, ऐसे कुछ। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में भी होना चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए। तीनों में डिजायर्ड स्किल मांग रहा है आईटी सेक्टर में। अगर आप नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं।
एज की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 30 साल रखा गया है और मिनिमम एज 21 ईयर रखा गया है, 21 साल। इसका एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST कैंडिडेट वालों के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन और PWBD कैंडिडेट वालों के लिए 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन रख। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पहले आपका सिलेक्शन प्रोसीजर CBT होगा। एक तो टेंटेटिव एग्जाम तो डिटेल निकल गया है कि मार्च अप्रैल महीने में होगा एग्ज़ाम। तो CBT क्वेश्चन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। CBT जो क्वेश्चन रहेगा वो 150 मार्क का 150 मार्क का CBT क्वेश्चन रहेगा। 2.5 घंटे की CBT क्वेश्चन रहेगा। उसमें 60% आपका क्वालिफाइंग मार्क रहता है। 60% हो तो क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू। तो अब बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम में सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम में सिलेबस ऐसे कुछ कि आपके सामने रखा गया है, आप देख सकते हैं। रीजन का 40 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का 25 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। जनरल करंट अफेयर एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस का 35 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी का 40 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश टेस्ट ऐसे का कुछ 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो सिलेबस रहेगा वो ये जर्नलिस्ट वालों के लिए है। एक्चुअल की पोस्ट के लिए आपका रीजनिंग 30 मार्क का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क का रहेगा। जनरल करंट अफेयर एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस 10 मार्क का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी 30 मार्क का रहेगा। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड बैकग्राउंड का जो एग्ज़ाम नॉलेजेबल क्वेश्चन आएगा वो 60 मार्क का रहेगा। इससे इंग्लिश टेस्ट एंड प्रेसिस में आपका 10 मार्क का रहेगा। वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका जो सिलेबस रहेगा एग्जाम में, तो रीजनिंग का 10 मार्क का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क का रहेगा। जनरल करंट अफेयर 10 मार्क का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क का रहेगा। प्रोफेशनल लैंग्वेज 100 मार्क का रहेगा। इंग्लिश टेस्ट एसे एंड प्रेसिस 10 मार्क का रहेगा। एग्ज़ाम के बाद आपका जो क्वालिफिकेशन 60% ऊपर के कैंडिडेट वालों के लिए है। एक पोस्ट के लिए 3 जन को लेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए आपका जो क्वालिफाइंग परसेंटेज रहेगा वो 50% रहेगा। तो 50 का मैक्सिमम मार्क है। तो आप अगर 25 लाओगे तो आप सिलेक्टेड हो। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्टेड हो तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड आपका दिया जाएगा। अगर बात करते हैं इस पर जो अप्लाई करने के बाद कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम सेंटर कुछ इस तरह दिया गया है आपके सामने। आंध्र प्रदेश में दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में होगा, असम में होगा, बिहार में होगा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये सारा कुछ मतलब हर स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है AIC का। तो आप डायरेक्ट आके आप एग्ज़ाम से पहले कॉल लेटर आपका ईमेल कर दिया जाएगा और कॉल लेटर आप डाउनलोड करके वहीं पे आप एग्ज़ाम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या फ़ीस रहेगा। तो अप्लाई के लिए आप डायरेक्ट उस पर www.aicofindia.com में जाके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कैरियर जो जाके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 जनवरी से 20 फरवरी तक रहेगा इसका। जो अब बात करते हैं इसका जो पेमेंट वगैरह के लिए, तो पेमेंट के लिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 200 का पेमेंट चार्ज रखा गया है। ये नॉन रिफंडेबल है। और अदर कैटेगरीज जैसे कि जनरल EWS कैंडिडेट वालों के लिए 1000 पेमेंट रखा गया है। तो इतना ही दोस्तों। ये अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मैं ये नोटिफिकेशन फाइल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।